Hello everyone. In previous lecture, we will discuss about the hip joint. In this video, we will discuss about the knee joint. तो स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम इस डायग्राम में अगर देख पा रहे होंगे आप लोग, तो ये जो हमारा जॉइंट है ना, दैट इज नी जॉइंट। कहाँ पर? ये जॉइंट किस किस के बीच में? और अगर आप बोन देख पा रहे होंगे तो ऊपर है हमारी फीमर और नीचे है हमारी टीबिया। इसके अलावा बीच में एक छोटी सी बोन देख रही है जो कि अपन ने नीचे डिस्कस किया था ना, बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब में, एपेंडिकुलर स्केलेटन। तो यहाँ पर इन दोनों के जस्ट सामने प्रेजेंट होती है हमारी पटेला बोन। तो इस चीज़ से एक चीज़ ये क्लियर हुई कि हमारा जो नी जॉइंट है, इट इज़ द जॉइंट ऑफ लोअर लिम्स। किसका जॉइंट है? लोअर लिम्स का, चाहे आप राइट में देखो या फिर लेफ्ट में देखो। अपार्ट फ्रॉम दिस, इट इज़ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट कॉम्प्लेक्स जॉइंट ऑफ द बॉडी। इसका क्या मतलब है? लार्जेस्ट का मतलब होता है बड़ा, हमारी बॉडी का सबसे बड़ा जॉइंट होता है नी जॉइंट। इसके अलावा मोस्ट कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स का क्या मतलब होता है? जटिल। मतलब बाकी के जॉइंट बहुत सिंपल थे कि सिर्फ दो आर्टिकुलर सरफेस से आपस में जुड़ गए थे, ये एकदम कॉम्प्लेक्स होगा। और कॉम्प्लेक्सिटी की जो वजह है ना, वो क्या है? द फ्यूजन ऑफ थ्री जॉइंट्स। यहाँ पर हम एक्चुअली में जो नी जॉइंट पढ़ रहे हैं, नी जॉइंट खुद तीन जॉइंट से मिलकर बना है। ठीक है, कौन कौन से जॉइंट रहेंगे उन्हें डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा लैटरल फीमेरो टीबियल जॉइंट। ठीक है, इसके अलावा दूसरा क्या है? मीडियल फीमेरो टीबियल जॉइंट। और तीसरा है हमारा फीमेरो पटेलर जॉइंट। तो अब ये क्या है? फीमोरो लैटरल, फीमोरो मीडियल, इसे हम ना देखते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमने क्या बनाया? सबसे पहले हमने बनाई अपनी फीमर बोन। ठीक है, ये हमारी फीमर बोन हो गई। फीमर के हमने बनाए दो कॉन्डाइल। ठीक है, ये हो गए हमारे फीमर के दो कॉन्डाइल, एक है मीडियल एक है लैटरल। ठीक है, इसे मान लो ये वाला हो गया मीडियल और ये वाली है लैटरल साइड। अब ये है फीमर के कॉन्डाइल, सेम एस नीचे टीबिया के रहेंगे दो। तो यहाँ पर हमने बनाई एक टीबिया बोन और ये हो गए हमारे टीबिया के कॉन्डाइल्स। ये इस तरीके से हो गए हमारी टीबिया बोन के कॉन्डाइल्स। तो अब यहाँ पर आप लोग देखना एक्चुअल में क्या होता है कि अगर ये मीडियल साइड है तो ये हुआ इसका मीडियल कॉन्डाइल, किसका? फीमर का। और ये हुआ हमारे टीबिया का मीडियल कॉन्डाइल। तो एक जॉइंट बनता है इन दोनों कॉन्डाइल के बीच में, ये होता है मीडियल फीमरो टीबियल जॉइंट। ये कौन सा बना? एक तो हमारा मीडियल है तो मीडियल, फीमर बोन इन्वॉल्व है तो फीमेरो, और टीबिया बोन इन्वॉल्व है तो टीबियल जॉइंट। ऐसे ही हमारा एक लैटरल साइट बनेगा दोनों के लैटरल कॉन्डाइल के बीच, किस किस के? फीमर और टीबिया के। तो इसे हमने बोला लैटरल फीमरो टीबियल जॉइंट। तो ये हो गया हमारा लैटरल फीमरो टीबियल जॉइंट। सेम है। अब इस मेनली हमारी कौन सी बोन है? फीमर। इस फीमर बोन के ऊपर, यहाँ वैसे तो दोनों के बीच में, मेनली इसके ऊपर प्रेजेंट होती है इस तरीके से पटेला बोन। तो इस बोन का क्या नाम बना? फीमेरो पटेलर पॉइंट। एक तो किस किस के बीच में? फीमर और पटेला के बीच में, तो फीमेरो पटेलर जॉइंट। तो इन तीनों जॉइंट ने मिलकर बनाया हमारा नी जॉइंट। इसीलिए हम इसे बोलते हैं कि ये मोस्ट कॉम्प्लेक्स होता है, इसके अलावा लार्जेस्ट होता है हमारी बॉडी में। आगे देखते हैं। देखो, जैसे कि टाइप अगर अपन डिस्कस करें तो अपन ने इसका एग्जाम्पल देखा भी था कॉन्डेलॉइड जॉइंट में। साइनोवियल का एक टाइप था ना, कॉन्डाइलर जॉइंट या कॉन्डेलॉइड जॉइंट, जिसके आर्टिकुलर सरफेस में हमें मिलते हैं कॉन्डाइल्स। तो यहाँ पर देख ही लो, 2 3 4 कॉन्डाइल्स देखने मिल रहे हैं। तो ये किसका? इसका अगर हम देखें तो ये किसका टाइप होगा? कॉन्डाइलर जॉइंट का। और कॉन्डाइलर जॉइंट तो खुद एक सब टाइप है। इसका मेन टाइप क्या होगा? साइनोवियल जॉइंट। तो मेन टाइप है साइनोवियल जॉइंट, जहाँ पर दो बोन प्रेजेंट होंगी, दोनों के बीच में क्या होगा? एक कैविटी प्रेजेंट होगी, साइनोवियल कैप्सूल प्रेजेंट होगा। और उसमें भी एक इसका टाइप है कॉन्डाइलर जॉइंट का, क्योंकि आर्टिकुलर सरफेस पर क्या? आर्टिकुलर सरफेस क्या? जुड़ने वाले सरफेस पर प्रेजेंट है कॉन्डाइल्स। आगे देखें तो यहाँ पर है हमारा आर्टिकुलर सरफेस, है ना, कौन कौन से सरफेस जुड़ रहे हैं। तो हमारे इसी डायग्राम से क्लियर हो गया कि एक तो क्या है कि कॉन्डाइल्स ऑफ फीमर है, तो ये हमने लिखा। दूसरी चीज कॉन्डाइल्स ऑफ टीबिया है, मीडियल और लेटरल, तो ये हमने लिखा। और तीसरी चीज यहाँ पर क्या अटैच्ड है? हमारी पटेला बोन। तो ये है हमारे आर्टिकुलर सरफेस ऑफ नी जॉइंट। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द लिगामेंट ऑफ नी जॉइंट।
तो जैसे हमने एल्बो जॉइंट पढ़ा था, कुछ इसी तरह के लिगामेंट हमें मिलते हैं हमारे नी जॉइंट में। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें पता है कि साइनोवियल जॉइंट है, और साइनोवियल का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर है साइनोवियल कैप्सूल, और उस कैप्सूल में थी 2 मेम्ब्रेन, एक थी इनर जिसे या फिर हम साइनोवियल मेम्ब्रेन बोले थे, और एक थी आउटर मेम्ब्रेन जिसे हमने बोला था फाइब्रस मेम्ब्रेन, और उसी फाइब्रस मेम्ब्रेन को हम बोलते हैं कैप्सूलर लिगामेंट या फिर फाइब्रस लिगामेंट। तो ये तो सब में सिंपल है, ये तो रहेगा ही रहेगा कैप्सूलर लिगामेंट, क्योंकि साइनोवियल जॉइंट है। दूसरा लिगामेंट का नाम है लिगामेंटम पटेली। देखो क्योंकि ये पटेला बोन है, पटेला बोन को अटैच करेगा, तो इसका नाम हमने दे दिया लिगामेंटम पटेली। तीसरा लिगामेंट है टीबियल कोलैटरल लिगामेंट या फिर मीडियल लिगामेंट। अब देखो जैसे कि अपन ने बोन देखी थी जब मैंने अपेंडिकुलर स्केलेटन पढ़ाया था, जिसने नहीं पढ़ा तो देख सकता है। तो उसमें हमने देखा था कि हमारी जो टीबियल बोन थी वो थी मीडियल बोन। मीडियल मतलब वो किस तरफ रहती है, मीडियल लाइन की तरफ, है ना, और जबकि फिबुला रहती है लैटरल साइड। तो अगर हम बोन बनाएं इस तरीके से, ठीक है, तो ये हमारी ऊपर कौन सी बोन होगी, ये होगी हमारी ह्यूमरस बोन। और नीचे से अगर हम इस साइड को मीडियल साइड कंसीडर करें, इस साइड को लैटरल, तो इस तरीके से यहाँ पर होती है हमारी टीबिया बोन। इस तरीके से कौन सी होगी, मीडियल साइड में हमारी टीबिया बोन। तो अब क्या होगा, एक लिगामेंट, ये है फीमर बोन और ये है टीबिया बोन। एक लिगामेंट कहाँ से निकलेगा, मतलब किस किस को कनेक्ट करेगा, फीमर को टीबिया से, फीमर को टीबिया से। तो देखो क्योंकि किसके साथ साथ चल रहा है, टीबिया बोन के, तो कोलैटरल मतलब साथ साथ चलने वाला, और किसके साथ, टीबिया के, तो टीबियल कोलैटरल लिगामेंट। एक तो हमने से बोला। दूसरी चीज कि ये मीडियल साइड में प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ एक और बोन होगी, कौन सी बोन होगी, फिब्यूला, जो कि प्रेजेंट होगी इस तरीके से लैटरल साइड में, स्मॉलर बोन। तो ये मीडियल साइड है तो मीडियल कोलैटरल लिगामेंट है, मीडियल लिगामेंट। सेम ऐसे एक लिगामेंट फीमर को इस फिब्यूला से कनेक्ट करेगा, तो कोलैटरल मतलब साथ साथ चलने वाला, और किसके साथ चलने वाला, फिब्यूला के, तो इसे हम बोलेंगे फिब्यूलर कोलैटरल लिगामेंट। और क्योंकि एक साइड प्रेजेंट है लैटरल साइड, तो इसे हम एक और नाम दे सकते हैं, दैट इज लैटरल लिगामेंट। तो ये लिखा हुआ है लैटरल लिगामेंट। इंपॉर्टेंट लिगामेंट यही थे। इसके अलावा और भी कुछ लिगामेंट होते हैं, जैसे कि यह हमारा एंटीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, एक रहेगा पोस्टीरियर क्रूसिएट लिगामेंट, इसके अलावा मीडियल मेनिस्कस, लैटरल मेनिस्कस, ऑब्लिक पॉप्लिटियल लिगामेंट, एंड है हमारा लास्ट वन ट्रांसवर्स लिगामेंट। बट मेनली या फिर हम बोल सकते हैं लार्ज लिगामेंट यही थे, और ये पूरे डिपेंडिंग अपॉन द स्ट्रक्चर इनके नाम है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बर्सा अराउंड द नी जॉइंट। अच्छा, बर्सा का क्या मतलब था, मैंने पहले ही बोला कि बरसने वाली बर्सा नहीं, है ना, या फिर जो आपकी दोस्त है वो बर्सा नहीं। यहाँ बर्सा का मतलब था हमारी छोटे पाउच लाइक स्ट्रक्चर, और जिसमें क्या भरा था, साइनोवियल फ्लूइड, सैक लाइक स्ट्रक्चर, मतलब झिल्ली लाइक आप बोल सकते हो। और जो कि कैसे अपन ने देखा था कि इस तरीके से क्या होंगे, यहाँ बीच में सिचुएटेड होंगे, ताकि ये क्या प्रिवेंट करेंगे, फ्रिक्शन बिटवीन मसल और बोन भी कर सकते हैं, बिटवीन टू मसल भी कर सकते हैं। तो कौन कौन से बर्सा रहेंगे, देखो पटेला बोन है ना, तो मोस्टली इसी के नाम से है। जैसे पहला है हमारा सबक्यूटेनियस प्री पटेलर बर्सा। पहले सबक्यूटेनियस को समझो। क्यूटेनियस रिलेटेड होता है स्किन से, और सबक्यूटेनियस, सब मतलब नीचे, जैसे इंस्पेक्टर, उसके नीचे सब इंस्पेक्टर, तो स्किन के नीचे होगा, एक चीज क्लियर हो गई है ना। सबक्यूटेनियस करो मतलब होता है ना कि जैसे आप फील कर सको, स्किन के नीचे ऐसे होता है ना कि आप जी ऐसे आर्टरी वेन, जिस चीज को भी आप फील कर सको उसे हम बोलते हैं सबक्यूटेनियस। तो देखो यहाँ पर क्या हुआ, एंड प्री पटेलर, प्री मतलब पहले, और पटेला बोन के पहले, मतलब यहाँ होगी आपकी पटेला बोन, तो जस्ट उसके आप बोल सकते हैं आगे साइड में, है ना, क्योंकि ये जो है ना ये चार पर ये हमारे बरसे आगे रहेंगे, तो स्किन के जस्ट पीछे रहेंगे और पटेला बोन के आगे, यहाँ कहीं एंटीरियर में प्रेजेंट होगा प्री पटेलर बर्सा, सबक्यूटेनियस। दूसरा है सबक्यूटेनियस, फिर से वही स्किन के जरा से नीचे रहेगा, जैसे आप फील कर सको, बट इंफ्रा पटेलर मतलब ये पटेला बोन के थोड़े से नीचे साइड में प्रेजेंट होगा। इसकी आप 3D इमेज गूगल से सर्च कर सकते हैं, उसमें बहुत अच्छे तरीके से चीज़ें समझ आएंगी। इसके अलावा हमारा है डीप इंफ्रा पटेलर बर्सा। अब क्या होगा, जैसे ये मैंने बताया कि ये था सबक्यूटेनियस, इन स्किन के जस्ट नीचे। एक होगा इससे भी डीप में, मतलब ये एंटीरियरली प्रेजेंट है तो इसके पोस्टीरियरली, डीप मतलब गहरा, अपन ने पहले भी देखा था।
इसके अलावा सुप्रा पटेलर बर्सा, तो सुप्रा मतलब ऊपर और पटेला जो कि हमारी पटेला बोन थी ना उसके जस्ट ऊपर साइड में प्रेजेंट होगा। तो ये है एंटीरियर वाले के एंटीरियर साइड में। अब हम देखते हैं लेटरल में, तो यहाँ पर है बर्सा डीप टू लेटरल हेड ऑफ गैस्ट्रोसिनेमियस। अब ये मसल क्या है एक्चुअल में, तो देखो हमें इसके बाद ना हम बाद में कवर करेंगे कुछ रीज़न, जैसे एक्जिला हो गया, इसके अलावा क्यूबाइटल फोसा जैसे मैंने अपर लिम्ब में बताया था, और नी के पीछे का जो एरिया होता है ना उसे हम बोलते हैं क्यूबाइटल फोसा। फोसा क्यों, क्योंकि डिप्रेशन लाइक स्ट्रक्चर रहता है। और पॉप्लिटियल इसलिए यहाँ पॉप्लिटियल मसल रहेगी। तो क्या होता है कि अगर हम नी के पीछे साइड देखें ना तो एक डायमंड शेप का स्ट्रक्चर बनता है। कैसे, इस तरीके से, इस तरीके से। और ये 4 मसल मिलकर बनाती हैं। ऊपर रहती है सेमी टेंडिनोसस, सेमी मेम्ब्रेनोसस, और नीचे होती है गैस्ट्रोसिनेमियस। और उसी के 2 हेड होते हैं, एक होता है लेटरल हेड और एक होता है मीडियल हेड। तो अगर अपन यहाँ पर देख लें कि यहीं पर अपन ले लो कि कौन सी साइड है, ए मीडियल है, तो ये हुआ गैस्ट्रोसिनेमियस का मीडियल हेड और ये हुआ गैस्ट्रोसिनेमियस का लेटरल हेड। तो एक बर्सा इस हेड के इस तरफ प्रेजेंट होगा, किस तरफ, लेटरल साइड, इसके डीप अंदर साइड। तो उसे हमने बोला बर्सा डीप टू लेटरल हेड, और एक बर्सा होगा डीप टू मीडियल हेड। तो ये हो जाएगा मीडियल साइड, एक लेटरल साइड का रिलेशन, और एक होगा, किसी को भी आप लिख लो, एक को लेटरल साइड और एक रहेगा मीडियल साइड। ठीक है, एक डीप टू है लेटरल साइड में, एक डीप टू है मीडियल साइड में, किसके, गैस्ट्रोसिनेमियस मसल के। अब हम देखते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ द नी जॉइंट। तो ब्लड सप्लाई में अगर हम देखें ना तो इसमें क्या होता है, जैसे हमने डिस्कस किया था एल्बो जॉइंट में कि एक बन रहा था अनास्टोमोसिस अराउंड द एल्बो जॉइंट, है ना। वैसे मैंने उसे एक्सप्लेन नहीं किया था क्योंकि उसे अपन तब एक्सप्लेन करेंगे जब अपन ब्लड सप्लाई ऑफ अपर लिम्ब पढ़ लेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सेम एस यहाँ पर भी नी जॉइंट के अराउंड एक एनास्टोमोसिस होता है जिसे हम बोलते हैं जेनिकुलर एनास्टोमोसिस, और जो कि इसे पूरा सप्लाई करता है। लेकिन फिर से हम पूरा एनास्टोमोसिस यहाँ नहीं पढ़ेंगे क्योंकि जब तक हम आर्टरी नहीं पढ़ती वहाँ समझ में नहीं आएंगी। तो अभी सिर्फ हम मेन आर्टरी के नाम पढ़ेंगे। तो कौन कौन सी आर्टरी हैं, पॉप्लिटियल आर्टरी क्योंकि पॉप्लिटियल फोसा पीछे रहेगा, मैंने बता ही दिया, फिमोरल आर्टरी, इसके अलावा एंटीरियर टिबियल आर्टरी और पोस्टीरियर टिबियल आर्टरी। अब एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी फिमोरल आर्टरी ही कन्वर्ट होती है पॉप्लिटियल आर्टरी में, और पॉप्लिटियल आर्टरी ये पॉप्लिटियल आर्टरी क्या होती है, पॉप्लिटियल फोसा में 2 में डिवाइड होती है, एक एंटीरियर टीबियल और एक पोस्टीरियर टीबियल। और इन्हीं से कुछ इस तरीके से कुछ ब्रांच यहाँ से निकलेंगी, कुछ यहाँ से, और यहाँ पर बनता है अनास्टोमोसिस नी जॉइंट के अराउंड। इसे बोलते हैं जेनिकुलर एनास्टोमोसिस। तो इसे अपन आगे डिटेल में कवर करेंगे, पूरे मिलकर बनाता है जेनिकुलर एनास्टोमोसिस। अब बात करते हैं हम नर्व सप्लाई की। तो आर्टरी और नर्व तो एक ही साथ चलती है। तो एक यहाँ पर हमारी रहेगी फिमोरल नर्व, ऑब्चुरेटर नर्व, और एक हमारी रहती है सिएटिक नर्व। इन नर्व को हम डिटेल में नर्व ऑफ लोअर लिम्ब में कवर करते हैं। अब देखते हैं रिलेशन ऑफ नी जॉइंट। तो हमने डायग्राम बनाया है। अब यहाँ पर क्या है कि ए साइड है एंटीरियर, ए पोस्टेरियर, ए मीडियल और ए लेटरल। तो बहुत इजी रहेगा अगर यहाँ पर एंटीरियरली आप लोग देख पा रहे हो। अच्छा, ये अपने वो हैं मीडियल कॉन्डाइल थे ना, 2 मीडियल साइड कॉन्डाइल थे, है ना, 2 लेटरल साइड कॉन्डाइल थे, मतलब एक फीमर के एक टीबिया का, सेमेस एक फीमर के एक टीबिया का। तो ये 2 कॉन्डाइल को शो कर रहा। तो एंटीरियरली में अगर हम देखें तो एक लिगामेंट यहाँ दिख रहा, दैट इज लिगामेंटम पटेली। वैसे भी आगे था तो याद रखना इजी हो गया क्योंकि पटेला बोन आगे थी। तो एंटीरियर रिलेशन। और पोस्टीरियरली मैंने बताया कि पॉप्लिटियल फोसा है, तो उस फोसा में पॉप्लिटियल आर्टरी रहेगी, पॉप्लिटियल वेन रहेगी, मतलब पॉप्लिटियल वेसल्स। ये हो गए हमारे पोस्टीरियर रिलेशन। जब पॉप्लिटियल फोसा पढ़ेंगे ना ये चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर होंगी। अब हम मीडियली देखें तो हमें 2 मसल दिख रही हैं, एक है सेमी टेंडिनोसिस और एक है सेमी मेम्ब्रेनोसिस। तो ये है हमारे मीडियल रिलेशन। इसके अलावा अगर हम लेटरल साइड देखें तो हमें एक मसल दिखाई दे रही है, दैट इज बाइसेप्स फेमोरिस। बाइसेप्स ब्रेकायर नहीं है, एक चीज़ ध्यान देना है, ये क्या है, बाइसेप्स फेमोरिस। तो ये है हमारा लेटरल रिलेशन। जब हम पॉप्लिटियल फोसा पढ़ेंगे ना ये सारी चीज़ हमें देखने के लिए वहाँ पर मिलेंगी, बहुत अच्छे से वहाँ पे समझ में आएगा। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट। तो हमारे नी जॉइंट में 4 टाइप के मूवमेंट देखने मिलते हैं। जैसे कि अपन ने एक वीडियो था ना मेरा मूवमेंट ऑफ नी जॉइंट करके, जिसमें मैंने इन चारों को डेफिनेशन एक्सप्लेन की थी। जिसने वो वीडियो नहीं देखा तो देख सकता है।
तो पहला मूवमेंट है हमारा फ्लेक्शन, और फ्लेक्शन कराती है हमारी दो मसल। फर्स्ट होती है सेमी टेंडनोसिस एंड एक और होती है हमारी सेमी मेम्ब्रेनोसिस। इसको हम पढ़ेंगे, ये मसल और कब आएंगे, जब अपन पॉप्लिटियल फोसा ही पढ़ेंगे। जैसे मैंने बताया था ना कि हमें एक्सिला पढ़ना है, क्यूबाइटल फोसा पढ़ना है, पॉप्लिटियल फोसा, ऐसे करके। इसके अलावा सेकेंड मूवमेंट होता है हमारा एक्सटेंशन, और ये एक्सटेंशन परफॉर्म कराती है हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल, है ना। यहाँ पर क्वाड्रिसेप्स फेमोरिस नहीं होगा, यहाँ पर क्या होती है हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल, और इसमें आती है हमारी 5 मसल्स इन क्वाड्रिसेप्स मसल में, ठीक है। जिसे अपन अलग से क्वाड्रिसेप्स मसल करके एक अलग से क्वेश्चन आता है फॉर 10 मार्क्स, तो अपन उसमें इस चीज़ को क्लियर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा हमारा तीसरा मूवमेंट है रोटेटिव मूवमेंट। 2 रोटेटिव मूवमेंट होंगे, एक है मीडियल रोटेशन, जिसमें एक साइड रोटेट होगा मीडियल साइड, है ना। तो ये करवाती है हमारी सेमी टेंडनोसिस एंड सेमी मेम्ब्रेनोसिस मसल। एक है हमारा लेटरल रोटेशन, और लेटरल रोटेशन करवाएगी हमारी बाइसेप्स फेमोरिस मसल, क्योंकि अपन ने देखा था ना कि अगर ये जॉइंट था तो मीडियल साइड थी मेम्ब्रेनोसिस और टेंडनोसिस, तो मीडियल रोटेशन वो कराएंगी। और लेटरल साइड में वैसे हमारी बाइसेप्स फेमोरिस है ना, और लेटरल साइड में क्या थी हमारी बाइसेप्स फेमोरिस, तो लेटरल मूवमेंट कौन कराएगी, बाइसेप्स फेमोरिस मसल। अब देखो आगे अगर हम देखें तो और अब क्या है यहाँ पर क्लिनिकल, ये बाइसेप्स फेमोरिस का क्लिनिकल में यहाँ पर अगर हम देखें तो दैट इज ऑस्टियो आर्थराइटिस। ऑस्टियो रिलेटेड रहता हमेशा बोन से या जॉइंट से, और आइटिस मीन्स इन्फ्लामेशन। तो एक चीज़ तो आप बोल सकते हो कि स्वेलिंग देखने मिलेगी, सूजन, और अगर अपन इसे और अच्छे से देखें ना तो इट इज एस रिलेटेड कार्टिलेज डिजनरेशन ऑफ द आर्टिकुलर सरफेस, है ना। इसमें क्या होगा कि अपन ने ये देखी थी कि ये हमारी बोन है, अगर तो इसी बोन के यहाँ पर क्या था हमारा आर्टिकुलर कार्टिलेज। इस तरीके से अगर अपन देखें तो ओल्ड एज के साथ जैसे जैसे इंसान बढ़ता है 45, 50, 60, धीरे धीरे कार्टिलेज होने लगता है खराब, डिजनरेशन। और अगर इसमें डिजनरेशन होगा तो इसमें क्या होता है कि हमें देखने मिलती है लिमिटेड मूवमेंट। एक तो मूवमेंट में लिमिटेशन आएगी, जितना हम परफॉर्म कर सकते, देखना चलने में दिक्कत होती है ओल्ड एज में। साथ ही साथ पेनफुल, क्या आप देखना बुजुर्ग लोग ऐसे मतलब बिल्कुल आएंगे पैर बिल्कुल पैर नहीं कर पाते वो लोग, है ना, सीधा नहीं कर पा रहे, तो ये होती है हमारी ऑस्टियोआर्थराइटिस। वैसे ऑस्टियोआर्थराइटिस बाकी जॉइंट में भी देखने मिल सकता है ना, यहाँ फ्लूइड फिल्ड हो जाएगा, इन्फ्लामेशन मिलेगा, स्वेलिंग मिलेगी, बट ये नी में मोस्ट कॉमन है, दैट्स वाई अपन इसे यहाँ पढ़ रहे हैं। इसके अलावा एल्बो जॉइंट का हमारी नी जॉइंट, इसके अलावा नी जॉइंट का हमारा डिसलोकेशन भी हो सकता है। डिसलोकेशन मतलब कि देखो कॉम्प्लेक्स जॉइंट है अपनी पूरी बॉडी का, है ना, कि एक तो टीबिया हमारी ये फीमर है, टीबिया है, पटेला है, तो पटेला खिसक सकती है क्योंकि ऊपर से ही रखी हुई है। तो यहाँ पर अगर डिसलोकेशन ना काफ़ी चांसेस होते हैं ज़्यादातर, क्योंकि हम जंपिंग भी जो कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, सब इसी पर पूरा प्रेशर है, तो ये डिसलोकेशन भी देखने मिल सकती है। और अगर ये डिसलोकेशन होगी तो यहाँ पर जो भी आर्टरी सप्लाई कर रही थी, नर्व सप्लाई कर रही थी, है ना, उनमें भी हमें डैमेज देखने को मिल सकते हैं। आई होप आप लोग वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच एवरीवन।